नमस्कार सभी को। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल का असर भारत छोड़ के, अमेरिका छोड़ के पूरी दुनिया में दिख रहा है। हर जगह पे जो भी इससे रिलेटेड लोग सामने आ रहे हैं, उनका इस्तीफा हो रहा है। और इसी सिलसिले में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के सगे भाई प्रिंस एंड्रयू को ना केवल शाही परिवार से बाहर किया गया है, बल्कि आज के समय में वो पुलिस की हिरासत में भी हैं और उनके ऊपर आरोप है मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटेन का राजतंत्र आज के समय में भी हमारे लोकतंत्र पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि हम भले अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन जब बात आती है कानून की, जब बात आती है लोकतंत्र को जीने की, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि जहाँ एक ओर ब्रिटेन के शाही परिवार में उनके प्रिंस एंड्रयू को ना केवल उनके परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है, बल्कि उनको जेल भी होती है। और हमारे यहाँ हरदीप सिंह पुरी जैसे मंत्री हैं, जिनका नाम एक बार नहीं कई बार डायरेक्ट जेफरी एप्स्टीन के साथ मेल एक्सचेंज करने में आया है। यहाँ इस्तीफा की बात आप छोड़ ही दीजिए, वो सीना तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये जो अंतर है लोकतंत्र और राजतंत्र में, वो कितना कम है, या राजतंत्र में कितना ज़्यादा लोकतंत्र घुसा हुआ है और लोकतंत्र में कितनी ज़्यादा तानाशाहियत आ गई है, ये इसी का प्राइम एग्जाम्पल है। पहले हम समझते हैं प्रिंस एंड्रयू के साथ क्या हुआ, और फिर उसी की तुलना इंडिया से वाया अमेरिका, यानी कि अमेरिका होते हुए हम उसकी तुलना इंडिया से भी करेंगे। तो देखिए, हुआ ये है कि ब्रिटेन की थेम्स वैली पुलिस ने सुबह के करीब 8 बजे प्रिंस एंड्रयू के घर वुड फॉर्म में छापेमारी की। और संजोग ये था कि ये प्रिंस एंड्रयू का 66वां जन्मदिन था, तो उनको उनके बर्थडे के दिन ही गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये है कि गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या केवल एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से गिरफ्तारी हुई है? तो इसका जवाब है नहीं। मामला इससे थोड़ा सा आगे का है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो एप्स्टीन फाइल में खुलासा किया है, इनमें ये पता चला है कि एंड्रयू ने ब्रिटेन के स्पेशल ट्रेड एनवाय रहते हुए वियतनाम, हांगकांग और सिंगापुर जैसी जगहों का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, उसको जेफरी एप्स्टीन को लीक की। यानी मामला केवल जेफरी एप्स्टीन से दोस्ती का नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और उसके साथ साथ देश के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का था। किंग चार्ल्स जो उनके भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, यानी कि कानून को अपना काम करना ही है, फिर उसमें चाहे प्रिंस आए, चाहे वहां का राजा आए। तो इसको आप कहते हैं नैतिकता, इसको आप कहते हैं मॉरल ग्राउंड होना। लेकिन अगर आप इसी चीज को दिल्ली से कंपेयर करके देखिए, भारत से, तो यहाँ पे माहौल क्या है? एप्स्टीन फाइल में केवल हरदीप सिंह पुरी का नाम नहीं आया है, बल्कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से करीब 62 ईमेल खुद एक्सचेंज किया है, 14 बार उससे मुलाकात की है। ये भी उसी फाइल से पता चल रहा है। लेकिन जो भी देश का सवाल है, विपक्ष का सवाल है, उसको ये मंत्री बफूनरी कहकर खारिज कर रहे हैं। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि जब हरदीप पुरी किसी भी पोस्ट पे नहीं थे, तब के समय में उनकी जेफरी एप्स्टीन से जो मुलाकात हुई है, उसको भी वो आधिकारिक बता रहे हैं। और अगर एक पल के लिए हम मान भी लें कि वो मीटिंग सारी चलो आधिकारिक थी, तो लेकिन जो इंसान ऑलरेडी सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, 1 डेढ़ साल की सजा भी काट ली है, उसके साथ आप कौन से आधिकारिक मीटिंग कर रहे थे? तो ब्रिटेन में तो एंड्रयू का इस्तीफा पहले ही हो गया था, अब वो जेल में गए हैं। पर यहाँ भारत में क्या हो रहा है? इस्तीफा तो आप छोड़ दीजिए, जांच के नाम पे भी मीडिया में सन्नाटा है। कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि हाँ, हम इसकी जांच भी करा सकते हैं, ना सरकार की ओर से, ना मीडिया की ओर से। विपक्ष अगर चिल्ला रहा है, इस पे आवाज उठा रहा है, तो उसकी आवाज को दिखाना ही नहीं है। और मामला केवल हरदीप सिंह पुरी का थोड़ी है, इसमें अनिल अंबानी का भी नाम आया है कि मई 2019 में वो एप्स्टीन से मिले थे। और फाइल में जो मैसेजेस हैं, उसके हिसाब से एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को लिखा था कि उसने मोदी के आदमी से मुलाकात की है। यानी कि अनिल अंबानी को जेफरी एप्स्टीन मोदी का आदमी मानता था। और आरोप यहाँ तक है कि दिल्ली की लीडरशिप चाहती थी कि एप्स्टीन जैसा शख्स अनिल अंबानी को डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मिलवाए। यानी जब आप सारे ईमेल की कड़ी को जोड़ के देखते हैं, तो इसमें केवल अनिल अंबानी, केवल हरदीप सिंह पुरी अलग से जेफरी एप्स्टीन से संबंधित नहीं लगते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, वो इसी माध्यम से इन्हीं लोगों के थ्रू चल रही थी। अब अनिल अंबानी की हालत ये है कि अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो बिना बताए विदेश नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जिस देश में एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना किसी मनी ट्रेल के जेल भिजवा दिया जाता है, मैं यहाँ पे हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ, या फिर आप अरविंद केजरीवाल की बात करिए, या अभी जो ये लोग ममता बनर्जी के साथ कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, क्या किसी पे भी आरोप साबित हुए? तो जवाब है नहीं। लेकिन जांच के नाम पे जितनी प्रताड़ना, जितना होता है ना कि प्रोसेस को ही पनिशमेंट कर देना, वो सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा गंभीर आरोप है और उसके सबूत भी सामने हैं, केवल जांच करनी है। लेकिन जांच करने का नाम लेने को ना ईडी तैयार है, ना सीबीआई तैयार है, ना इनके पीछे खड़ी गवर्नमेंट तैयार है। और कुछ ऐसा ही सिलसिला अमेरिका में भी है। ट्रंप अपने आप को खुद ही से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं तो इससे एक्सोनरेट हो चुका हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन वहीं पे डेमोक्रेटिक सांसद टेड ल्यू ने उनकी पूरी पोल खोल दी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में हजारों बार आया है, और केवल नाम ही नहीं है, जो अनरिडेक्टेड फाइल्स हैं, जिनको अंडरलाइन कर दिया गया है या पब्लिश ही नहीं किया गया है, उसमें ऐसे सबूत हैं कि ट्रंप ने ना केवल नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार किया, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। अब हालांकि ट्रंप इन सारे आरोपों को फेक न्यूज बता रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वहां का जो लोकतंत्र है, वो अभी भी इतना वाइब्रेंट है कि उनकी मीडिया, उनका जो विपक्ष है, वो सरकार के खिलाफ, सीधे ट्रंप के खिलाफ मुहिम छेड़ पा रहा है, उनके बारे में बोल पा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप
यहाँ पे डायरेक्ट मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ बोल दें, क्योंकि हमारे यहाँ का सिद्धांत अलग है। सरकार में बैठ के लोग भले ही देश की सिक्योरिटी को, देश की अस्मिता को रोज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाल उठा देंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। आप पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो जेफरी एप्स्टीन का मामला है वो केवल मामूली अपराध का नहीं है। जो अपराध उसने किया है वो अपने आप में ही जघन्य है, लेकिन इसके अलावा भी वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक एसेट था और उसका काम था दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के डर्टी वीडियो बनाना, उन्हें ब्लैकमेल करना। और काफी हद तक जो आज के समय में ईरान और इजराइल के बीच में तनाव दिख रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग जेफरी एप्स्टीन का ही हाथ देख रहे हैं। लेकिन जब से ये फाइल खुली है, सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं कि कैसे केवल यहाँ पे अमेरिका और इजराइल की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के आधा से ज्यादा देशों की जो पॉलिसी है वो काफी हद तक एप्स्टीन के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। और दुख की बात यह है कि इसमें भारत की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। नेतन्याहू और ट्रंप इस समय दोनों ही कानूनी संकट से गुजर रहे हैं और अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जैसे कि नॉर्मली हम हर जगह देख रहे हैं हो रहा है, नेता हर चीज से गुजरने को तैयार है, चाहे किसी और देश के खिलाफ युद्ध ही क्यों ना शुरू करना पड़े। और इसीलिए जब आप सारी चीजों को कनेक्ट करके देखते हैं तब आपको पूरी कहानी समझ में आती है कि चाहे वो इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर हो या एप्स्टीन का हनी ट्रैप, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनका मकसद है दुनिया की सरकारों को अपनी मुट्ठी में रखना। अब आप इसमें भारत को घुसा के देखिए, भारत में इजराइल का पेगासस भी आ चुका है और एप्स्टीन की फाइल में तो मंत्रियों का नाम आना शुरू हो ही गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं पिक्चर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन में हमको लगता है कि राजा रानी का सिस्टम है, आज भी राजतंत्र है, शाही परिवार है, लेकिन आप सोच के देखो जिस तरीके से प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी हुई है वो ये साबित कर रहा है कि वहाँ का राजतंत्र असल में हमारे लोकतंत्र से कहीं ज्यादा अकाउंटेबल है, कहीं ज्यादा जवाबदेह है। क्योंकि वहाँ के राजा ने न केवल अपने भाई को घर से निकाल दिया, उसका ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल छीन लिया, बल्कि वो अब जेल में भी है। और हमारे यहाँ का जो राजा है वो कौन कहे अपने मंत्री का नाम आने पे उसका इस्तीफा लेने का, बल्कि उनको बर्थडे विश कर रहे हैं और वो भी ओपनली कर रहे हैं कि लो जो तुम्हें समझना है समझो, ये हरदीप सिंह पुरी तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इनको हम बर्थडे भी विश कर रहे हैं। और अमेरिका की हालत हमसे अलग नहीं है, पर अमेरिका में एक पॉजिटिव चीज ये है कि वहां पे जो इंस्टीट्यूशन है वो आज भी ट्रंप पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। वहां की जो मीडिया है वो भी ट्रंप के झूठ को काउंट करती है। मोदी जी का झूठ तो खैर अनकाउंटेबल हो ही चुका है, लेकिन बात यह है कि अमेरिका का लोकतंत्र जो है ना उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारी जड़ें भी बहुत गहरी थी ऐसा हमें विश्वास था, जो फिलहाल लगातार टूट रहा है। ऐसे में बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने मोदी जी से पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री के पास कोई ऐसा नेशनल सीक्रेट है जिसे वो छिपा रहे हैं, और क्या ये सीक्रेट उनके किसी सहयोगी मंत्री, मतलब वो हरदीप सिंह पुरी की बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। स्वामी का दावा है कि अगर ये राज बाहर आया तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक होने की नौबत आ सकती है। हालांकि स्वामी बहुत सारे बयान देते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल की टाइमिंग और एंड्रयू की गिरफ्तारी को देखते हुए इस बार उनके शब्दों को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि ब्रिटेन में आज भी कानून के सामने हर किसी को समान देखा जा रहा है और हमारे यहाँ पे सारी जांच, सारी एजेंसियां, सारी गिरफ्तारी केवल उनसे है जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। खैर मैं तो आपसे ही सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हमारे यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाएगी, या आपको लगता है कि एप्स्टीन फाइल के कितने भी पन्ने खुल जाए हरदीप पुरी की कुर्सी को कोई टच से मस नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाए।